आइए आज हम समझते हैं कि आखिर परीक्षा में, यानी कि आपकी परीक्षा आपके बहुत ही नजदीक है, बहुत ही कम समय बचे हैं आपके परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले तो परीक्षा में आप लोगों को तनिक भी तनाव स्ट्रेस नहीं लेने हैं और एकदम शांति से मौज के साथ आप लोगों को जाना है एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने के लिए। और मेरी आप लोगों के साथ में वो सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हमने एग्जाम दे दिया है बोर्ड का और हम जानते हैं कि हमने जो गलतियां की हैं वो गलतियां आप लोग ना करें। अगर आप लोग उन गलतियों को दोहराइएगा तो फिर आपके नंबर भी मेरे जितने कम आ सकते हैं। इसलिए आप लोग की जो बोर्ड है वो बहुत सालों की तपस्या होती है, यानी कि आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो बहुत ही ना, मतलब कि 10 सालों की पढ़ाई कर सकते होती है मैट्रिक की परीक्षा। और इंटर की परीक्षा तो पूछिए मत, इसमें आप लोगों को मतलब कि जिम्मेवारियाँ कुछ होती है कि आप लोगों को अच्छे नंबर भी लाने होते हैं, आप लोगों का समाज में एक अच्छा गुडविल भी बनाना होता है। तो क्यों ना आप लोग ये गलतियां ना करें जो हमने की थी। एंड उस गलतियों को अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपके नंबर जो है वो अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे आएंगे। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं अपनी उन टॉपिक्स को, यानी कि उन गलतियों को क्रम बाय क्रम, कि आप लोगों को कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर हम बात करें कि आपके जो पेज मिलेगी आप लोगों को, वह पेज मिलेगी इस टाइप की, यानी कि वह ऐसे मिलेगी। जो आप लोग घर पे कॉपी लिखते हैं वह कॉपी आप लोग इसको ऐसे करके लिखते हैं। सपोज देखिए, यानी कि ये आपकी हो गई, जैसे ये आपकी कॉपी हो गई, ठीक है। तो घर पे आप लोग जो कॉपी लिखते हैं वो आप लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे आप लोग यहाँ से शुरू किया और यहाँ से लिखते हैं। लेकिन जो आप लोगों की जो बोर्ड की जो कॉपी मिलेगी ना, इंटर के या फिर मैट्रिक की, तो आप लोगों की जो कॉपी मिलेगी बोर्ड की वो ऐसे मिलेगी। यानी कि आप लोग घर पे ऐसे कॉपी को नहीं, पेज को ना पलटते थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ऐसे मिलेगी। तो आप लोगों को कॉपी को ऐसे पलटना होगा, यानी कि इसको आप लोगों को जैसे इस तरफ से ऐसे पलटना होगा। ये पूरा ना गैप रहेगा, जैसे यहाँ पे अभी गैप है, ये भी पूरा गैप रहेंगे। केवल यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो यहाँ पे की गई है, यानी कि इसको सटा गया है, यहाँ पे ना साट करके इसको, इसकी जो सटाई है वो यहाँ पे की गई होगी। और आप लोग की जो कॉपी है वो ऐसे खुलेगी। तो ऐसे खुलेगी आप लोग की कॉपी। तो इस कॉपी में आप लोग कैसे लिखिएगा, आपके जो घर की कॉपी है होती है वह बिल्कुल जैसे इस पे लिखते समय हाथ स्लिप नहीं करता है, यानी कि हाथ छटकता नहीं है। लेकिन जो बोर्ड की कॉपी होती है वो बहुत ही चिकनी होती है और इस पेज से हल्का सा मोटी होती है। तो अगर हम बात करें उस पेज पे कैसे लिखें, तो उस पेज पे आप लोगों को ना, पहले आप लोगों को नया कलम खरीद लेना है। नया कलम खरीदने के साथ में उसको अपने घर पे या फिर जहाँ से आप एग्जाम देंगे वहां पे जा करके ना, उसको 2 या फिर 3 पेज खूब उसको लिखना है। अगर आप लोग उसको लिखिएगा तो वह कलम की जो अभी नया नया कलम होती है ना, तो लिखिएगा तो उसकी जो बूटी है वो बहुत ही रफ, यानी कि उस शुरुआत में बहुत ही रफ होती है। लेकिन बार बार ऐसे उसको लिखिएगा, यानी कि उगाइएगा, कुछ लिखिएगा ना, चाहे नहीं खाली बैठे हैं तो उसको कलम को लेकर के ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे ऐसे करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि वह कलम बहुत ही तेजी से चलती है और आप लोगों की जो एग्जाम होती है एग्जाम हॉल में आप लोग तेजी से अपना हाथ भी उसमें बढ़ा सकते हैं। नए कलम में क्या होता है कि नया कलम अगर आप लिखिएगा उसमें तो उगेगा वो भी, लेकिन पहले उगेगा फिर छूटेगा, उगेगा फिर छूटेगा, ऐसे होगा उसमें। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे कलम पहले खरीदना है, उसको आप लोगों को घर पे उगा करके तब लेकर के जाना है। अगर हम बात करें कॉपी की, तो कॉपी में अगर कॉपी में आप लोगों की यहाँ फर्स्ट पेज पे नाम गाँव सब अपने यहाँ पे लिखना है, स्कूल का नाम जो भी है इसमें आप लोगों को फिलअप करने हैं। फिलअप करने के बाद में 1/4 आप लोगों की कॉपी की इधर रहेगी और 1/4 आप लोगों की कॉपी की इधर रहेगी। और आपकी जो लिखावट है वह इन और इन दोनों रेखाओं के बीच में ही होनी चाहिए। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे इन दोनों के बीच में ही करेंगे। तो ध्यान रहे, ना आप लोगों को इस चौथाई से पहले कुछ लिखना है और ना इसके बाद कुछ लिखना है। और अगर हो सके तो आप लोग इसको 1 इंच, यानी कि इस चौथाई से ना अपने जैसे अपने अनुसार 1 इंच यहाँ से बढ़ा करके और 1 इंच इधर से ऐसे बढ़ा करके लिखिएगा। क्योंकि अगर आप ये दबाएंगे और इधर से दबाएंगे ऐसे, तो ये ऑटोमेटिक आपका पेज भर जाएगा। समझ में आ रही है? यानी कि अगर आप लोग जैसे आप लोग को लिखना है इस लाइन से और इस लाइन के बीच में, तो अगर आप लोग इस लाइन से और दबा करके लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, और इस लाइन से भी और दबा करके यानी कि यहाँ से लिखेंगे, तो ये तो भरेगी ही। लेकिन जैसे यहाँ पे आप लोगों को कोई कुछ भी लिखना है तो इसमें आप लोग जितना लिखिएगा वह उतना ही तेजी से भरेगा। यानी कि जैसे अगर आप लोग इसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
जैसे अगर आप लोग इसको दबाएंगे तो यह बढ़ जाएगा, यानी कि यह ऑटोमेटिक आपका पेज भर जाएगा। तो बहुत ही कम समय में आप बहुत ही ज़्यादा पेज को इसमें भर पाएंगे। तो आप लोग को जो पहले क्या करना है कि फर्स्ट आपका जो नियम है, यानी कि पहली गलती आप लोगों को नहीं करनी है कि पहले आप लोगों को नया कलम एग्जाम हॉल में नहीं लेकर के जाना है। और साथ ही अगर आप लोग नए कलम खरीदे हुए हैं तो उसको आप लोग ऐसे उगा करके पहले घर पे कुछ लिख करके तब लेकर के जाइए, ठीक है। और ध्यान रहे कि आप लोग जो कलम लेकर के जाएं वह 3 रुपए वाला साइनोसॉफ्ट या फिर जो भी मिंट वगैरह होता है 2020 उसी को आप लोग को वहाँ पे लेकर के जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग 10 रुपए वाला कलम 5 रुपए वाला कलम लेकर के जाएंगे तो उसके वहाँ पे धोखा देने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग को लिखो फेंको कलम लेकर के वहाँ पे जाना है। और सेकंड आप लोग को कौन सी गलती नहीं करनी है, तो आप लोगों को जो ये चौथाई है इस चौथाई से भी और दबा करके लिखना है ताकि आप लोग का पेज तुरंत भर जाए वहाँ पे, ठीक है। ये तो रही आप लोगों की पहली गलती कि आप लोग इस गलतियों को मत कीजिएगा वहाँ पे। आपकी जो दूसरी है कि आप लोग जो कॉपी लिखते हैं शुरुआत के 2 से 3 पेज या फिर हो सके तो 4 से 5 पेज, यानी कि शुरुआत के पेजों में आप लोगों को गलती नहीं करनी है, कुछ भी गलती नहीं करना है, कुछ भी गिजी मिजी नहीं करना है। सपोज हमारा ये जो कॉपी है अभी आप लोग कुछ देर पहले दिखाए हुए हैं, इस कॉपी में देखिए यहाँ पे कुछ हम लिखे हुए हैं। जैसे इस पेज में गलती नहीं हुई है कहीं भी, आप लोग इसको जूम भी कर सकते हैं, इस पेज में कहीं भी गलती नहीं हुई है। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे इसमें भी कहीं गलती नहीं हुई है। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे देखो यहाँ पे गिजी मिजी हो गया है पूरा, यहाँ पे कट कुट हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी कुछ हो गया है, यहाँ पे भी कुछ हो गया है। यानी कि कुछ ऐसे आप लोगों को लिखने हैं ताकि एकदम फ्रेश रहे और आप लोगों को जो नंबर है वो बहुत ही अच्छे से मिल जाए, ठीक है। ध्यान रहे कि आप लोग जो लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में जो पेपर लिखिएगा, आप लोग जो कॉपी को लिखिएगा उस कॉपी में शुरुआत के 3-4 पेज, ध्यान रहे इतना तो आप लोगों को कंपलसरी करना ही होगा, शुरुआत के 3 से 4 पेज, ठीक है। शुरुआत के 3 से 4 पेज आप लोगों को एकदम कोई भी गलती किसी भी तरह की गिजी मिजी वहां पे नहीं करनी है, किसी भी तरह काटकुट नहीं करना है। बाय द वे आपने कुछ गलत लिख भी दिया, जैसे हमको लिखना था व्यवस्था, यहाँ पे हमको व्यवस्था लिखना था और हमने गलती से ऐसे इसको लिख दिया व्यवस्था, और हमको लगा कि नहीं यह गलती है। तो कितने बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करते हैं पूरा, ये इसको ऐसे ऐसे करते हैं। नहीं, आप लोग को ऐसे नहीं करनी है, आप लोग को एकदम बेसिक सी पाई ऐसे ऐसे करना है, बस ये हो गया, कट गया बस। या फिर अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऐसे हो गया, ये खत्म हो गया। ध्यान रहे कि आप लोगों को गिजी मिजी करना ही नहीं है। और कैसे कीजिएगा गिजी मिजी, आप लोग इतने जो पढ़े हैं अच्छे तरीके से, हमको तो नहीं लगता है कि आप लोगों से उतनी ज़्यादा यानी कि उतनी जल्दी गिजी मिजी होगी, क्योंकि आप लोगों को ना आसानी से पेपर वहाँ पे सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो पहली गलती चौथाई से हल्का सा बढ़ा करके लिखिएगा। दूसरी गलती आप लोगों को नहीं करनी है कि शुरुआत के 3 से 4 पेज आप लोगों को वहाँ पे ना पेज में कुछ भी गिजी मिजी कुछ भी गलत वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। एंड अगला आप लोगों को जो तीसरी आप लोग को वहाँ पे देखिए सतर्कता बहुत ही जरूरी है। और आप लोगों के पास अभी अनुभव नहीं होंगे जो मैट्रिक का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन जो इंटर का परीक्षा दे रहे हैं उनके पास अनुभव हो गए होंगे, लेकिन अनुभव में कुछ कमी हो जाती है, इसलिए आप लोग अनुभव को यहाँ से सीख करके जाइए, ठीक है। तीसरी गलती आप लोगों को क्या करनी है, जैसे आप लोगों के पास एक पेपर आएगा, सपोज ये तो सेंटर एग्जाम का है, ये देखिए क्या किए हैं इस पे हम, देखिए आप लोगों के पास जो पेपर आएगी, सपोज ये इस तरह का पेपर आएगा आप लोगों का, मैंने इससे अच्छा ही होगा आप लोगों का जो पेपर। अब देखिए इस पे क्वेश्चन बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो को जूम करके, कांग्रेस व्यवस्था क्या है, कांग्रेस व्यवस्था क्या है। तो कितने बच्चे होते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है इसको 1 में दे करके ऐसे बस लिखना शुरू कर देते हैं, मैंने इसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं कि कांग्रेस व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो मतलब इसमें आप लोगों को ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं कितने बच्चे। लेकिन उन बच्चों की तरह आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है, आप लोगों को अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर डालिए 1, यहाँ पे लिखिए कांग्रेस व्यवस्था, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि राइटिंग बहुत ही खराब बैठता है हमारा। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है क्या, कांग्रेस व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप लिखिएगा ना कांग्रेस व्यवस्था, तो कांग्रेस व्यवस्था लिखने के तुरंत बाद यहाँ पे आप लोगों को इसका इंग्लिश भी लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, CONGRESS, कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम। यहाँ से डैश दे करके तब आप लोगों को लिखना है। सपोज इस सिस्टम को आप लोग यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ से डैश दे करके लिखिएगा। यानी कि पहले हिंदी लिखिए, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन को देने के बाद उस क्वेश्चन में जो कहा गया है पहले उसको वहाँ पे दर्शाइए,
बाई चांस अगर एग्जामिनर का नज़र आपके क्वेश्चन नंबर पे नहीं गया तो वह इसके नज़र से देख करके वहाँ पे आपको नंबर दे देगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जो नहीं करना है क्या कि डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डाल करके उसका आंसर नहीं लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डाल करके उसका आंसर नहीं लिखना है। पहले क्वेश्चन का नंबर डालिए, क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको यहाँ पे ना हाईलाइट कीजिए, और हाईलाइट करने के बाद उसका इंग्लिश भी लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर समझेगा नहीं लड़का पढ़ा लिखा है, तेज तर्रार है, तो इसको हम अच्छे से नंबर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन का नंबर लिखना है। क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको आप लोगों को वहाँ पे हाईलाइट करनी है और तो वहाँ पे लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पे हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं लिखा गया है। तो आप लोगों को नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देकर के वहाँ पे लिखना है आप लोगों को हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को लिखना है क्या, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं, ऐसे हो गया। फिर इसके नीचे या फिर यहाँ पे जगह के अनुसार आप लोगों को वहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके नीचे आप लोगों को लिखना है का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। फीचर का मतलब होता है विशेषता, गुण ना। यहाँ पे आप लोग लिखना है क्या, फीचर, यानी कि FEATUR, फीचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और तब डैश दे करके तब आप लोगों को नंबर 1 2 3 ऐसे करके वहाँ पे आप लोगों को लिखने होंगे। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन का नंबर देना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको आप लोगों को करना है हाईलाइट, एंड हाईलाइट करने के बाद उसको आप लोगों को लिखना है थोड़ा सा इंग्लिश ना। बेसिकली कुछ इंग्लिश जो कि इसी में दिए हुए होते हैं, आप लोगों को अलग से मीनिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी गया है हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, ऐसे केवल ये लघु उत्तरीय में ही नहीं बल्कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लोग देखिएगा, देखिए इसमें भी पहले हिंदी, फिर इसका इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इसका इंग्लिश। देखिए यहाँ पे संरक्षणवाद क्या है, तो प्रोटेक्शनिज्म, यहाँ पे सब लिखा गया है। तो इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन का नंबर दे करके ना, और उसको आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट करके, क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको हाईलाइट करने के बाद उसका इंग्लिश भी आप लोगों को वहाँ पे लिखने हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखा गया है समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या बोला है, तो आप लोग को उतना नहीं करना है, बस यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इन द यहाँ पे कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड, बस इतना देकर के हिंदी इंग्लिश वहाँ पे लिख देना है। याद रहे कि आप लोगों को अलग से मीनिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी में सब दिया गया है, हिंदी भी इसी में है, इंग्लिश भी इसी में है। तो आप लोगों को केवल क्वेश्चन का नंबर देना है, क्वेश्चन को हाईलाइट करना है वहाँ पे, और हाईलाइट करने के बाद उस हाईलाइट का वहाँ पे लिखना है इंग्लिश, तब उसको आगे आप लोगों को बनाना है। ठीक है, ये तो रही आप लोगों की 3 गलतियाँ। अब सबसे आखिरी तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग देखिए नंबर 4 में कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पहले आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पहले आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन ध्यान से, जो भी क्वेश्चन पहले आपको आ रहे हैं कि आप श्योर हैं कि नहीं हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे, हमसे यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा, तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, सपोज इसमें दिया गया है, देखिए 30 क्वेश्चन दिया गया है लघु उत्तरीय में, और लघु उत्तरीय में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नंबर 1 से शुरू करना होगा, फिर नंबर 2 से, फिर नंबर 3 से, फिर 4 से, ऐसे नहीं है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन पहले समझ में आ जाए कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है उदारीकरण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर डालिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 डालने के बाद यहाँ पे लिखिए उदारीकरण, फिर उदारीकरण का मीनिंग यहाँ पे देखिए दिया गया है लिबरलाइजेशन, एंड इसको आप लोगों को लिख करके तब लिख दीजिए उदारीकरण क्या है। यानी कि कहना हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को उसका उत्तर लिखना है जो आपको पहले आ रहे हैं। ध्यान से, जो आपको पहले आ रहे हैं पहले उसी का उत्तर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब नंबर 5 को हम लोग गिनते हैं कि नंबर 5 में आप लोगों को कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो परीक्षा हॉल में यानी कि एग्जाम सेंटर में आप लोगों को 2 कलम ले करके जाने हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक, यानी कि एक काला और एक ब्लू कलम को ले करके जाना है, और दोनों कलम का वहां पे यूज कीजिएगा। ब्लैक पेन से बेसिकली क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन के हाईलाइट वहाँ पे और उसका इंग्लिश लिखना है, और ब्लू पेन से उस हाईलाइट किए हुए का अर्थ, विशेषता जो भी पूछे उसको आप लोगों को लिखना है। समझ में आ गई? यानी कि ब्लैक पेन से आप लोगों को क्वेश्चन का नंबर लिखना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको आप लोगों को हाईलाइट करनी है, साथ ही उसका लिखना है आप लोगों को इंग्लिश, एंड ब्लू पेन से उसको आप लोगों को हल करना है ना। काला पेन से आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन का नंबर,
फिर क्वेश्चन को करना है हाईलाइट, फिर उसको लिखना है आप लोगों को इंग्लिश, सब ब्लैक पेन से ही है। और उससे हाईलाइट किए हुए का अर्थ, गुण, परिभाषा जो भी पूछे आप लोगों से उसको लिखिएगा आप लोग ब्लू पेन से, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो कॉपी देखने में अच्छी भी लगेगी और नहीं लड़का या फिर लड़की पढ़ी लिखी है यार इसको नंबर दो, ऐसे एग्जाम में लगेगा। अब देखिए आप लोग कभी भी अपने कॉपी में यानी कि उत्तर पुस्तिका में गलत उत्तर मत लिखिएगा। कितना बच्चा होता है जो गाना को वहाँ पे लिख देता है, गाना लिखता है, शायरी लिखता है, और ना ही आप लोगों को वहाँ पे अपनी दुख गढ़न कहानी लिखनी है। इससे क्या होता है कि आपको नंबर मिलने वाले हैं नहीं और झूठों के आप लोग बदनाम हो जाइएगा। इसलिए आप लोग क्या करना है, सबसे पहले जो भी आ रहे हैं उसको लिखिए। हाँ, हम अगर आप लोग बोलेंगे तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे कि जो भी लड़का या फिर लड़की, मेरे भाई बहन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं है, यानी कि उनको एग्ज़ाम का ABCD भी नहीं आता है, तो वह कैसे एग्ज़ाम को देंगे, उनको क्या करना होगा और उनको कैसे लिखनी होगी। साथ ही अगर आप लोगों का विचार है तो आप लोगों को इंग्लिश की पेपर कैसे देनी है और आप लोगों को वहाँ पे समरी कैसे लिखना है, किसी भी लेटर को कैसे लिखना है, यानी कि आप लोग को अप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इन सब के बारे में आप लोगों को बताई जाएगी एकदम आपके भाषा में। तो आप लोगों की जो पहली गलती है, पहली गलती आप लोगों को कि परीक्षा में पुराने कलम को लेकर के जाइए। यानी कि अगर आप लोगों के पास नए कलम हैं भी तो पहले आप लोग उसको उगा करके कुछ लिख करके 2-3 पेज तब एग्जाम हॉल में लेकर के जाइए। और आप लोग कलम में केवल 2 ही कलम, ब्लैक और ब्लू ही लेकर के जाना है। ऐसा नहीं केवल 2 ही कलम की मतलब एक कलम ब्लू ले लिए और एक कलम ब्लैक ले लिए, ऐसा भी नहीं करना है। कम से कम 2 कलम ब्लू, 2 से 3 ब्लू कलम आप लोगों को लेना है और 2 से 3 ब्लैक कलम आप लोगों को लेना है। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी कलम ना भी चलेगा तो फिर आप लोगों के पास जो दूसरी स्टॉक है वहाँ पे उससे आप लोग अपना काम चला लीजिएगा। वहाँ पे आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट रह करके वहाँ पे आपका एग्जाम अपना देना होगा, ठीक है। तो 2 से 3 कलम आप लोगों को ब्लू में लेना है एंड 2 से 3 कलम ही आप लोगों को ब्लैक में लेने हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से वहाँ पे अगर कलम कोई ना भी चले तो उससे आप लोग अपनी परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। ये तो रही आप लोग की पहली। दूसरी आप लोग को जो आप लोग को समझाया गया है कि चौथाई से भी कुछ छोड़ करके लिखना है, चौथाई से भी कुछ छोड़ करके लिखना है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। यानी कि चौथाई यहाँ पे आप लोग को जो परीक्षा पे हॉल में जो पेपर पे रहेगी, उधर पुस्तिका पे जो आप लोगों की रहेगी आंसर शीट पे, उससे भी आप लोगों को कुछ छोड़ करके तब आप लोगों को लिखना है। ध्यान रहे कि आप लोग की जो लिखावट है वो एकदम बराबर होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने कुछ यहाँ से कुछ ऐसा लिखना शुरू किया तो यहाँ से हम लिखे ही ना कि अगला बार फिर यहाँ से लिख दिए, फिर पिछला बार यहाँ से लिख दिए, ऐसे भी नहीं करना है आप लोगों को। आपकी जो लिखावट है तो वो एकदम लाइन से, जैसे किताब में होती है ना, पूरा एकदम लाइन से पूरा ऐसे करके आप लोगों को वहाँ पे लिखना है। यानी कि आप लोगों की जो गड़बड़ाहट है वो गड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। और साथ ही नहीं खाली इधर का बराबर कर दिया और हो गया, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है आप लोगों को। इधर का तो बराबर करना ही है, साथ में आप लोगों को इधर का भी बराबर लेकर के चलना है। यानी कि इसको भी आप लोगों को बराबर करने पड़ेंगे दोनों तरफ का, तब आप लोगों की जो कॉपी है वो देखने में और अच्छी लगेगी और आप लोगों को और अच्छे नंबर मिलेंगे। बेसिकली इससे नंबर बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ आपके इससे नंबर कटेंगे भी नहीं, इतना ध्यान दीजिएगा। आप जो लिखेंगे एकदम परीक्षा में वह एकदम पूछिए लल्लन टॉप होगा वह, ठीक है। और आपकी जो अगली गलती है वो नहीं करनी है कि आप लोगों को पेपर पे 2 से 3 पेज या फिर कहिए 3 से 4, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम अगर हम बात करें कम से कम और अधिक से अधिक 5 पेज तक कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर गलती हो भी गई तो आप लोग उसको इसे एक लाइन में, नहीं तो फिर ऐसे आप लोगों को कट मारना है वहाँ पे, नहीं कि पूरा ऐसे ऐसे कर दिए फिर देखने में बेकार लगेगा। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे कर दिए लेकिन पीछे जो आपका जो उसका नक्शा दिखेगा वो बहुत ही भद्दा दिखेगा और वहाँ पे पेज फटने के भी चांसेस वहाँ पे बन जाते हैं। अगली आप लोगों की जो है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दे करके सीधे उत्तर नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर दीजिए। वहाँ पे क्वेश्चन में जो बताया गया है उसको आप लोगों को करना है वहाँ पे हाईलाइट, एंड उसको वहाँ पे हाईलाइट करने के बाद में उस हाईलाइट किए हुए शब्द का वहाँ पे आप लोग लिखिए उसका इंग्लिश, और इंग्लिश लिखने के बाद तब लिखिए वहाँ से आपका अपना उत्तर, ठीक है। ये आपकी हो गई। और अगली आप लोगों को कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप लोग ये अपने दिमाग में रखिए कि हम जो भी उत्तर पहले हमको आएगा, जो भी हम पहले पढ़े हुए हैं, जो भी पहले हमसे बन जाएगा पहले हम उसको बनाएंगे, बाद में फिर कोई बने चाहे मत बने उससे मतलब नहीं है। हाँ, टाइम को देखते हुए आप लोगों को वहाँ पे बनाने हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव
माने कि सबसे पहले बनाया जाता है। ये नहीं कि पहले हमने तो पहले लिखना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं, आप लोगों को नहीं करना है। फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बहुत ही माने बहुत का तनिक भी नंबर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को वहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव हल करना है ओनली 1 घंटे में, यानी केवल आप लोग को 1 घंटे में अपना ऑब्जेक्टिव हल करना है। और ऑब्जेक्टिव हल करने के बाद ही आप लोग अपने ना 2 नंबर का 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, पहले आप लोगों को उसको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अगला कि आप लोगों को जो ये यानी कि कुछ भी आप लोग लिखिएगा तो पहले आप लोग उसका लिखिए इंग्लिश, फिर लिखिए यहाँ पे आप लोगों का हो गया, ठीक है। और आपकी जो 5वीं है वह तो आप लोग जानते हैं कहीं से भी कैसे भी आप हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आपके सामने कोई भी हो, अगर आप गलत नहीं है तो वहाँ पे आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि अगर आप गलत नहीं है तो फिर आप लोग भगवान से भी नहीं डरिए। अगर आप लोग गलत हैं तो अपने आप से भी आप लोगों को डर लगता है कभी कभी। ऐसा ही होता है आप लोगों की एग्जाम हॉल में। और चीटिंग से बचिएगा। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर के आएंगे बोर्ड में। और मिठाई बहुत ही जल्द अपने घर वालों को आप लोग खिलाइएगा, क्योंकि हमको तो आप लोग खिला नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।